अतुल कुमार, अक्सर हर किसी को ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी आबादी में हम पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये गलतफहमी है उन लोगों की। एक हमारा ही ऐसा संविधान है जिसमें निर्णय करते समय साक्षी के रूप में एक महिला को आंख पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लेकर दिखाया गया है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि पुरुष प्रधान समाज में एक महिला के ही हाथ में तराजू क्यों दिया और फिर उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? कभी सोचा है इस विषय में? नहीं ना? तो सुनो। स्त्री का अंतर्मन अपनी अंतर्दृष्टि से पवित्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। वह किसी भी विषय को गंभीरता से सुन सकती है। उसकी धैर्यवान प्रवृत्ति के कारण वह ममता से परिपूर्ण होकर सबको एक दृष्टि से देखती है। वक्त पड़ने पर अपने कठोर निर्णय सुनाने के लिए वह इतिहास में प्रसिद्ध भी है। इस देश में अनेकों वीरांगनाओं का इतिहास रहा है कि उन्होंने राष्ट्रहित में और फैसला लेते हुए अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाने पर और अपने ही राज्य की प्रजा पर अत्याचार को देख उन महान नारियों ने अपने ही बेटे के खिलाफ फैसले सुनाए हैं। इसलिए नारी को न्याय के लिए उत्तम माना गया है। लेकिन उसका सरल हृदय आंखों से देखे जाने वाले छल से प्रभावित हो जाने का डर है, इसलिए उससे बचने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, ताकि किसी छलीय अपराधी की दयनीय अवस्था को देख उसका हृदय न पसीज जाए। अब तुम शायद समझ चुके होंगे कि जिस संविधान में निर्णय इतनी गहराई से लिए जा सकते हैं और बिना खुली आंखों के निर्णय को जनता स्वीकार करती है, वहां पर उनके विश्वास को ठेस न पहुंच जाए, इसकी जिम्मेदारी लेना ही हमारा कर्तव्य है। और लोग समझते हैं कि जुर्म करते समय यदि उन्हें किसी ने नहीं देखा है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या समझे मिस्टर अतुल कुमार, जिस पर तुमने अपना डाटा चोरी करने का विचार बनाकर बैंक में नौकरी की और चंद दिनों में अपने ही साथी को गुमराह कर डाटा रूम में एंट्री की? तुम उसी समय उस रात के अंधेरे में ही हमारी नज़र में आ गए, लेकिन किसी खास मकसद से तुम्हें खुला छोड़कर रखा गया है। हम जानते थे कि तुम खुद इस बात का एहसास करो, लेकिन तुमने एक मोटी रकम के साथ समझौता कर लिया। अरे बेवकूफ़, ये तो समझ लिया होता कि किसी के भी अकाउंट में अचानक 50,000 से ज़्यादा की रकम जमा होने पर उसकी खबर हमारे पास पहुंच जाती, खासकर तब जब ऐसा हो पाना आसानी से संभव नहीं माना जाता। और फिर तुमने तो 5 दिनों में 1-1 लाख कर अलग अलग अकाउंट में अपने ही नाम से पैसा जमा कर दिया और सोचते रहे इसकी खबर किसी को नहीं। वह तो शुक्र है कि वो बैंक मैनेजर समझदार निकला, जिसने सारे सबूत मिटा दिए, सिर्फ अपने उन जरूरी कागजातों को छोड़कर जो उससे कहीं गुम हो गए थे और उसकी जीत के लिए जरूरी थे, लेकिन आसानी से मिल पाना संभव नहीं था। उसके बाद से तुम अपने आप को बड़ा ही चालाक जासूस समझने लगे। तुमने उस पैसे से क्या क्या जासूसी उपकरण कहाँ से और कैसे खरीदे, ये सारी जानकारी हमारे पास है। शायद तुम्हें पता नहीं कैसे, लेकिन अभी कुछ देर में समझ आ जाएगा। इन सब के बाद जब तुमने हमारे ही एजेंट के पास, जो खुद तुम पर नजर रख रहा था, उसके सामने सारी बातों को तोते जैसा उगल दिया। हे नादान जासूस, बहुत कठिन नहीं था तुम्हें अपने जाल में फंसाना, और तभी हमने निर्णय लिया कि तुम्हारा ही उपयोग इस काम के लिए उचित है, क्योंकि तुम इस फील्ड में नए हो और तुम्हारे बारे में सोच पाना अंतर्राष्ट्रीय क्या तुम्हारे खुद के जिले में भी संभव नहीं। इसलिए हमने भी उस जासूस को तुमसे दोबारा मिलने को कहा, एक कहानी बनाई, तुम्हें डॉक्टर शेशांक का पता बताया, और उसके बाद तुमने जब ये पूर्ण रूप से तय कर लिया कि तुम उनकी सहायता उस ब्लू टॉर्च की डायरी चुराने में करोगे, तब हमने बैकअप से सपोर्ट किया। तुम्हें लग रहा था कि तुम डॉक्टर शेशांक का काम कर रहे हो, तुम्हारी चालाकी से तुम्हें सफलता मिल जाएगी, तब हमने उसे हवा दिया। और सुनो, तुम्हें अब तक जो लोग मदद करते नजर आए वे सभी हमारे ही थे। याद करो, डॉक्टर शेशांक और अनुभव बिंद्रा उर्फ तुम्हारा साथी चोर, जिसे तुम अब तक अपने अधीन समझते आए हो। क्यों सही कहा ना अतुल कुमार? अनुभव बिंद्रा का नाम सुनकर अतुल कुमार चौंका और कहने लगा, अनुभव बिंद्रा? क्या उसकी भी जानकारी है? क्या वह भी इस टीम का हिस्सा है? जी बिल्कुल नहीं, वंदिता ताई ने कहा, वह भी तुम्हारी ही तरह उपयोग किया जाने वाला एक प्यादा है, समझे? मैंने पहले ही कहा था कि मोहरा बनाना भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस अंतर इतना है कि हमारा देश किसी को भी स्लीपर सेल की तरह आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं करता, न ही किसी दूसरी देश की सीमा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने के लिए करता है। हम और हमारा विभाग अन्य देशों से हटकर सिर्फ हमारे देश की सीमा सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। अपने देश का विकास और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा मूल उद्देश्य है, न कि दूसरे देशों की खुफिया जानकारी हासिल कर उसकी शांति व्यवस्था को भंग करने का हम कभी भी विचार करते हैं। वरना यदि हम चाहे तो पल भर में अनेक ऐसे जासूस हैं जो अपने आप में इतने सक्षम हैं कि पूरे विश्व में तबाही मचा सकते, लेकिन नहीं, ये हमारा मुख्य ध्येय नहीं है।
कभी देखा है हमारे सेना के किसी भी लोगों में त्याग, बलिदान, आत्मसमर्पण, सेवा, संरक्षण, सुरक्षा, इन सब के अलावा किसी और शब्द के इस्तेमाल कहीं भी हो? क्योंकि हम कभी किसी को असुरक्षित देखना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमेशा से अमन और शांति व्यवस्था नियमित तौर पर बनी रही। ऐसी परिस्थितियां विपरीत पक्ष की धृष्टता को ध्यान में रखकर और उसके कुटिल विचारों के कारण हम मजबूर हो जाते हैं दुश्मन को उसकी औकात दिखाने के लिए। और उस समय हमारा रौद्र रूप क्या होता है, इस बात से सारा विश्व भलीभांति परिचित है। यदि हम चाहते तो हमारी इच्छा अनुसार तुमसे कुछ भी करवा सकते थे, और तुम करते भी पूरे जोश के साथ और पूरे होश में। तुम्हें पता भी न लगता कि तुम्हें कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। लेकिन हमारा मकसद कभी भी नहीं रहा। तुम भी हमारे ही तरह इस देश के नागरिक हो और हम कभी नहीं चाहते कि इतने जोशीले जवान का मिसयूज किया जाए। तुमने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन तुम्हें सजा दे या इनाम, इसका निर्णय हम नहीं ले सकते, क्योंकि बेशक तुमने काम किसी और के इशारे पर किए हो, लेकिन तुम्हारे निर्णय और काम के आधार पर तुम दंड के भागी हो। कहो, क्या तुम इस बात से इनकार करते हो? स्पष्ट कहना। कहो, बोलो अतुल कुमार, क्या मैंने गलत कहा? यदि तुम्हारा जवाब सही रहा तब तुम्हें आज के इनाम के तौर पर मैं अपना सही परिचय दूंगी। अतुल कुमार गर्दन नीचे किए बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था शर्म के कारण, क्योंकि वाकई अपराध तो उससे हुआ ही था। लेकिन जैसे ही बात वंदिता ताई के परिचय की आई, उसने तुरंत सब कुछ भूल अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।